जय गुरुदेव। आज मैं आपके सामने सद्गुरुदेव निखिलेश्वर जी द्वारा वर्णित दुर्लभ उपनिषद का दूसरा श्लोक सुना रहा हूँ। गुरुर्वै प्रपन्नार्थवेवां वदेवम् अत्योर्वतां वे प्रहितं सदेवा देवो तुमेवं भौतं सही चन्तरूपम् गुरुर्वै शरण्यम। लोग कह रहे हैं कि मैं देवताओं की आराधना करूं। कौन से देवता की आराधना करूं? हजारों लाखों देवता हैं। मैं किनके सामने रोऊं, किनके सामने गिड़गिड़ाऊं? मैं किसकी चौखट पर अपने सिर को फोड़ूं? कहाँ कहाँ जाकर साधना करूं, कहाँ कर याचना करूं? मैं दरिद्री भिखारी बनकर किन किन देवताओं से भीख मांगता फिरूं? और वे देवता मुझे दे भी क्या सकेंगे? वे तो खुद हाथ बांधे आपके सामने खड़े हैं। और जो आपके सामने खड़े हैं वे देवता भी आपसे बहुत कुछ याचना करने की इच्छा रखते हैं। तो फिर मैं उन भिखारियों के पास क्या जाऊं? मैं आपके पास सीधा आना चाहता हूं। मैं आपके चरणों में बैठना चाहता हूं और उन स्थितियों को प्राप्त करना चाहता हूं जो आपसे प्राप्त हो सकता है। यदि आप देवताओं को देने में समर्थ हैं तो निश्चय ही मुझे भी देने में समर्थ हैं, हमको भी देने में समर्थ हैं, क्योंकि मैं देवताओं से परिचित नहीं हूँ और ना ही देवता मुझसे परिचित हैं। मैंने तो देवताओं को देखा नहीं है। मैंने चित्रों के माध्यम से देवताओं के अंकन को देखा है। हो सकता है वे चित्र सही हो सकता है वे चित्र गलत हो। कोई जरूरी नहीं कि जिस रूप में मैंने देवता को देखा है, ब्रह्मा को देखा है, विष्णु को देखा है, रुद्र को देखा है, वह उस रूप में हो। मैं नहीं समझ सकता। यह तो एक चित्रकार की भावना है जो उसने कपड़े पर उतारी है, कागज पर उतारी है। इसलिए वे चित्र अपने आप में अधूरा है, क्योंकि मैं देवताओं से परिचित नहीं हूँ। परंतु गुरुदेव, मैं आपसे परिचित हूँ। मैंने आपको देखा है। मैंने आपके सारे शरीर को स्पर्श किया है। मैं आपके चरणों में बैठा हूँ। मैंने आपकी आँख, नाक, कान, गला, वक्षस्थल इन सबको अपनी आँखों के माध्यम से हृदय में उतारा है। इसलिए मैं आपसे अत्यधिक परिचित हूँ। आपसे परिचित हूँ। आप तो दानी हैं, आप तो श्रेष्ठ हैं, अद्वितीय हैं, ज्ञानी हैं, चेतनापुंज हैं। आप तो बहुत कुछ देने में समर्थ हैं। समस्त ब्रह्मांड को देने में समर्थ है। तो मेरे जैसा कंचन व्यक्ति को देने में उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अत्यंत सरल और सामान्य सी बात है। इसलिए मैं तो आप में ही समस्त देवताओं को देख रहा हूँ। मैं तो देख रहा हूँ कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र सब आपके शरीर में समाहित हैं। जहाँ जहाँ भी मेरी दृष्टि पड़ती है वहाँ वहाँ मुझे एक नवीन देवता के दर्शन होते हैं। और ये सारे देवताओं का समूह जब मैं अपने सामने देखता हूँ तो मैं भावविवल हो जाता हूँ, गदगद हो जाता हूँ और अपने आप में रह नहीं पाता हूँ। इसलिए आप मुझे देवताओं की आराधना करने के लिए मत कहिए। मैं देवताओं की आराधना चाहता भी नहीं हूँ। मेरे सामने तो प्रत्यक्ष देवता हैं, सशरीर देवता हैं, चैतन्य पुंज देवता हैं। फिर इस जीवित जागृत देवता को छोड़कर उन पाषाण मूर्तियों को, देवताओं को पूजने से क्या होगा? मैं तो केवल गुरुदेव आपकी शरण में हूँ और निश्चय ही मात्र आपकी ही शरण में हूँ।